Hello students, today we continue our lesson number 1, issue of shares. We already completed our previous video, procedure for share application, procedure for share allotment, legal restriction and provisions on share allotment, irregular and illegal share allotment, renunciation of shares, statement of share allotment, share call. Now today we start with 1.8 share forfeiture. It's a very easy topic. We show the meaning of share forfeiture, procedure of share forfeiture, duties of secretary regarding the share forfeiture and effect of share forfeiture. Today we start with the simple meaning of share forfeiture. In a simple word, share forfeiture means shares on which call money is not received are forfeited by the company. What is forfeiture of share? In a simple word, the applicant or shareholder not pay the call money. It's called share forfeiture. Company forfeited their share because they not pay the call money. Meaning of share forfeiture: amount forfeited on shares on which call money not received is known as share forfeiture. अमाउंट नॉट रिसीव्ड, किसकी अमाउंट हमें नहीं मिली है? कॉल मनी की अमाउंट. कॉल मनी नॉट रिसीव्ड इज नोन एज द शेयर forfeiture. Now definition: share forfeiture is the process by which the director of the company cancel the membership of shareholder and remove the name of shareholder from the list of members on non-receipt of call money as asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the article of the company. शेयर फॉरफीचर एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो डायरेक्टर है कंपनी का, अगर हमने जो भी शेयर होल्डर है या एप्लीकेंट है उसने शेयर कॉल की मनी पे नहीं की है तो उसके शेयर क्या करेगा? फॉरफिट कर देगा और जो शेयर होल्डर है उसका नाम लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा और उसकी मेंबरशिप कैंसल हो जाएगी. ये कब कर सकता है? जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर फॉरफीचर करने की फैसिलिटी अवेलेबल है तभी ये हो सकता है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन? सेज शेयर फॉरफीचर इज़ द प्रोसेस. शेयर फॉरफीचर क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैंसल द मेंबरशिप ऑफ शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर के पास क्या अथॉरिटी है? अगर शेयर कॉल मनी पे नहीं की है तो वो क्या करेगा? हमारी मेंबरशिप, शेयर होल्डर का जो नेम है वो वहाँ से लिस्ट में से निकाल देगा, रिमूव कर देगा और द नेम ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मेंबर और नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी as asked by the company in accordance with the statutory procedure laid down in the article of the company. कभी भी मन हुआ और शेयर फॉरफिट कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस डिसाइड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्टर शेयर फॉरफिट कर सकता है. शेयर फॉरफिचर इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन. ये कैसा एक्शन है? एक डिसिप्लिनरी, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो कोई भी शेयर होल्डर अपनी मनी जो कॉल मनी है वो पे नहीं करेंगे. टेकन बाय द डायरेक्टर अगेंस्ट द नॉन पेमेंट, आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज फॉर फॉरफीचर ऑफ द शेयर. अगर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाए तो कोई भी शेयर होल्डर शेयर कॉल के पैसे पे नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कंपनी कुछ करने ही नहीं वाली. बट अगर कोई एक पर्सन या एक मेंबर पे ये एक्शन लिया जाए तो सब लोग अपने शेयर कॉल के पैसे ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं. नेक्स्ट, प्रोसीड्योर ऑफ शेयर फॉरफीचर. एक
प्रॉपर प्रिस्क्राइब प्रोसीड्यूर फॉलो करनी पड़ती है शेयर फोर फीचर के लिए. Procedure of share forfeiture is given in the article of the company. The step of the procedure are as under. First step is preparing list of call in arrears. मीन्स कि जिसने पेमेंट नहीं किया उसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ये लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? द कंपनी सेक्रेटरी. द सेक्रेटरी प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स no paid by shareholders on the basis of pay in slip received from the bank. शेयर कॉल में हमने डिस्कस किया था कि जो भी मनी शेयर होल्डर बैंक में डिपॉजिट करता है, मीन्स कि उसकी बैंक में से वो डिपॉजिट होता है, तब बैंक कंपनी को क्या प्रोवाइड करती है? पे इन स्लिप. जिस पर्सन ने शेयर कॉल की मनी पे की है तो बैंक क्या करेगी? एक लिस्ट बना के देगी पे इन स्लिप की. अगर पे इन स्लिप में शेयर होल्डर का नाम नहीं है, इट मीन्स कि उसने शेयर कॉल की मनी पे नहीं की है. तो किसके बेस पे ये लिस्ट रेडी होगी? जो बैंक ने हमें पे इन स्लिप प्रोवाइड की है, अगर उसमें वो मेंबर या शेयर होल्डर का नाम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कॉल की मनी पे नहीं की है. तो फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स. सेकेंड इज प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब लिस्ट प्रिपेयर करके किसको शो करनी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. वंस द लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज प्रिपेयर्ड, it is presented before the board of directors for the further discussion and for taking decision on share forfeiture. ये लिस्ट हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने क्यों प्रेजेंट करनी है? क्योंकि वो डिसाइड कर पाए कि आगे क्या डिसीजन लेना है, किसके अकॉर्डेंस हमें शेयर को फोरफिट करना है. ओके. नेक्स्ट इज सेंडिंग रिमेंबर टू मेंबर्स. हमें एक बार रिमाइंड भी करवाना है मेंबर्स को कि आपने पे नहीं की है कॉल मनी. इफ़ यू आर कैपेबल देन पे इट, वरना क्या हो जाएगा? आपके शेयर फोरफिट हो जाएगी. रिमाइंडर्स आर सेंड टू दोज मेंबर हु हैव नॉट पेड कॉल मनी within the prescribed time limit and they are intimated to pay the amount of calls in arrears including interest within the time limit now prescribed. रिमाइंडर तो देना है कि आपने कॉल मनी पे नहीं की है प्रिस्क्राइब टाइम में, तो एक और चांस कंपनी उनको देती है. उनको अपनी कॉल मनी के साथ क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट. ये सारे प्रैक्टिकल सम्स आप अपनी अकाउंट में करते होंगे कि शेयर कॉल मनी पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, फिर कॉल मनी. अगर कॉल मनी रिसीव नहीं हुई तो शेयर फोरफीचर हो जाते हैं. फोरफिट होने के बाद एक और अकाउंट ओपन होता है कॉल्स इन एरियर्स. अगर वो रिमाइंडर देने के बाद कोई भी एप्लीकेंट या फिर शेयर होल्डर या मेंबर अपने शेयर कॉल मनी पे करता है इंटरेस्ट के साथ, तो फिर उसके शेयर फोरफिट नहीं होते. नेक्स्ट इज सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर. अब वापस उनको जो टाइम लिमिट दी थी वो कंप्लीट हो गई, तो एक फाइनल रिमाइंडर उन्हें दिया जाएगा. इफ़ नो रिस्पॉन्स टू फर्स्ट रिमाइंडर इज रिसीव्ड, अ फाइनल रिमाइंडर इज सेंट थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट and such member are intimated to pay the due amount including the interest within a 14 days of receipt of the final reminder. फाइनल रिमाइंडर के 14 डेज में ही उन्हें अपने शेयर कॉल की मनी विथ इंटरेस्ट पे करनी होती है. नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फोरफीचर. अब जिसको पे करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जिसने शेयर कॉल मनी पे नहीं की है, तो एक रिजोल्यूशन होगा, पास होगा. कहाँ पे पास होगा? शेयर्स ऑफ दोज मेंबर हु डू नॉट पे द amount of call within a 14 days are forfeited by passing a resolution in the meeting of board of directors.
अभी भी कुछ मेंबर या एप्लीकेंट ऐसे होगी जो कैपेबल नहीं होगी अपनी मनी को पे करने के लिए, तो उनके लिए क्या आगे डिस्कशन करना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। सिक्स्थ इज सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफीचर। फाइनल रिमाइंडर दे दिया उन्हें, रिजोल्यूशन पास करवा लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अब उन्हें क्या देना है, हमें नोटिस कि आपके शेयर क्या हो चुके हैं, फॉरफीट। द सेक्रेटरी सेंड्स द नोटिस ऑफ शेयर्स forfeiture on the basis of the resolution passed in the meeting of board of directors. A copy of resolution of share forfeiture is also enclosed. The notice and members are intimated to surrender the share certificate to the company. अब क्या करना है, कंपनी क्या बोलेगी कि हमने जो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया था वो आके कंपनी को सरेंडर कर दो, क्योंकि आपके शेयर क्या हो चुके हैं, फॉरफिट। 7 इज इश्यूइंग पब्लिक नोटिस। अब पब्लिक में नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमने ये लोगों के शेयर फॉरफिट कर दिया है। द सेक्रेटरी गिव्स अ पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर इंडिकेटिंग द सीरियल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, सो नो ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट ऑन सच शेयर्स। कंपनी सेक्रेटरी वो न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करवाएंगे इंडिकेटिंग द सीरियल नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर फॉरफिटेड हुए हैं उनके सीरियल नंबर भी वो नोटिस में होगी। वाई द सीरियल नंबर इज गिवन, बिकॉज इन द फ्यूचर नो ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट ऑन अ सच शेयर्स। नेक्स्ट इज मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। After giving a public notice, the secretary makes entries in the register of members regarding share forfeiture and name of member whose share are forfeited are cancelled from the list. रजिस्टर ऑफ मेंबर को ये सारी डिटेल्स देंगे, क्यों देंगे कि वहाँ से वो मेंबर का नाम रिमूव कर दे कि आगे वो कंपनी के शेयर होल्डर रहते नहीं हैं। ये प्रोसीड्यूर हुआ शेयर फॉरफीचर का। What is the procedure? First is preparing the list of calls in arrears. Second is presenting the list of calls in arrears before the board of directors. Third is sending the reminder to members, sending final reminder, resolution of share forfeiture, sending notice of share forfeiture, issuing public notice, making entries in register of members. Now next point is duties of the company secretary regarding the share forfeiture. अब कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी है, विच ड्यूटीज टू बी मस्ट फॉलोड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। फर्स्ट इज वेरीफाइंग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग द शेयर फॉरफीचर। शेयर को फॉरफिट करने से पहले उसे क्या एक बार रिफर करना पड़ता है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Second is preparing list of members who have not paid call on share. लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसने कॉल मनी पे नहीं की है। Sending reminders to the defaulter member as per the resolution passed in the meeting of board of the director. जो भी defaulters है, who is the defaulter? Which person is defaulter who not pay the call money? Sending final reminder to the members who have not paid the call in arrears. Holding the meeting of the board of director to pass a resolution. First उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वेरीफाई करना है। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु हैव नॉट पेड द कॉल ऑन शेयर्स, सेंडिंग द रिमाइंडर ऑफ डिफॉल्टर्स, sending a final reminder to the members who have not paid the call in arrears. Fifth is holding the meeting of board of directors. Now sixth one is sending notice to the members regarding forfeiture of the share. 7. Giving notice in the newspaper regarding forfeiture of the share. And 9 number is getting the resolution regarding the reissue of shares passed in the meeting of board of directors and informing new shareholders regarding allotment of share and entering their name in the register of members. जो भी शेयर फॉरफिट हो जाते हैं
उसे कंपनी क्या करती है, री इश्यू करती है। तो जो नए मेंबर्स है, नए शेयर होल्डर्स है, जिसने शेयर परचेज कर लिए हैं, जो ये फोरफिटेड शेयर थे, तो उनका नाम अब किस में आ जाएगा, कंपनी की लिस्ट में। और ये लिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ शेयर फोरफीचर। क्या इफेक्ट होती है शेयर फोरफीचर की? membership of the member comes to end from the date of resolution of the share forfeiture. मेंबरशिप क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर की कैंसिल हो जाती है। सेकेंड इज शेयर होल्डर लॉस द अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन द शेयर फोरफिटेड। इसके आगे जितनी भी अमाउंट पे की है शेयर होल्डर ने, सारी क्या हो जाएगी, फोरफिट हो जाएगी। ये उन जो शेयर होल्डर है उसे क्या हो जाएगा, एक टाइप का लॉस हो जाएगा। सेकेंड इज शेयर होल्डर ऑल्सो लॉस द राइट टू रिसीव अ डिविडेंड। अगर शेयर फोरफिट हो गए तो उसे डिविडेंड लेने का भी कोई राइट नहीं होता। एज सुन एज द शेयर्स आर फोरफिटेड द कंपनी बिकम्स ओनर ऑफ द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑन द शेयर फोरफिटेड। मीन्स कि अभी तक शेयर होल्डर ने जो भी अमाउंट पे की है उसका ओनर कौन हो जाएगा, कंपनी। The amount forfeited is credited by the company to a forfeited share account. After the reissue of share, the forfeited share account is closed. ये जो अमाउंट है वो कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, और जब ये शेयर री इश्यू हो गई तो फिर ये अमाउंट कहाँ, जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिफ्थ इज द कंपनी बिकम्स ओनर ऑफ द शेयर्स forfeited and board of director can deal with the such shares as they deem fit. अब ये सारे शेयर्स का ओनर कौन हो गया, कंपनी, क्योंकि ये शेयर तो फोरफिट हो चुके हैं। जो मेंबर थे उसके सारे राइट्स भी चले गए हैं, मेंबरशिप भी नहीं रही है, कोई डिविडेंड मिल लेने का राइट्स भी नहीं है अब उसका। तो ये शेयर का ओनर कौन हो जाएगा, कंपनी। एंड लास्ट इज ऑन forfeiture of share capital of the company is reduced and the company can reissue of the share forfeited. अब कंपनी तो ओनर हो गई, लेकिन इसकी वजह से ये क्या इफेक्ट लाती है कि हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, कंपनी की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से कंपनी क्या करेगी, ये फोरफिटेड शेयर है उसे मार्केट में रीइश्यू करती है। Today we completed share forfeiture, meaning procedure, duties of the secretary regarding the share forfeiture and effect of the share forfeiture. In the next video we discussed surrender of shares, share lion and share dividend. Thank you. Goodbye.